बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फ्रेंड। अच्छा दोस्तों, मैंने ये लेक्चर बनाया है सी प्लस प्लस का, इसलिए कि चलो आपको सही समझ आ जाए। तो आपको करवा देता हूँ थोड़ा सा, जो आज लेक्चर हुआ है चौथा चैप्टर, तो जो दो तीन प्रोग्राम है वो आपको करवा देता हूँ मैं, तो गौर से समझिएगा। हमारा पहला प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ मैसेज एंड वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर्स एंड करेक्टर वेरिएबल। वो कहना ये चाहता है कि हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू एक, और एक करेक्टर वेरिएबल वो हम डिस्प्ले कराएंगे। करेक्टर वेरिएबल मतलब कोई कोई भी हम करेक्टर वो शो करवा देंगे अपनी मर्ज़ी से, और इंटीजर की वैल्यू भी हम अपनी मर्ज़ी से ही देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, इंट मेन फंक्शन। और ये बॉडी स्टार्ट हो गई। ये था लाइब्रेरी थी या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसकी लाइब्रेरी भी कहते हैं। और आगे है इंट मेन, और आगे बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम जो वेरिएबल इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, अगर वो पहले भी यूज़ हो चुके हैं तो वो उनको रिमूव कर देगा ये फंक्शन। तो इंट n इज इक्वल टू 100, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, उसका नाम है n, और उसको हमने वैल्यू दे दी है 100, जिसको इनिशियलाइजेशन का नाम दिया जाता है। और एक करेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ch नेम से, कोई भी हम नेम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसका नेम हमने ch रखा है, और उसको वैल्यू हमने जो असाइन करवाई है, इनिशियलाइज करवाई है, वो स्टैरिक। स्टैरिक जो है ये करेक्टर टाइप का वेरिएबल है, करेक्टर टाइप की वैल्यू है। तो जो करेक्टर टाइप की वैल्यू होती है हमेशा उसको सिंगल कोट्स में बंद कर देते हैं। तो अब हम इसको डिस्प्ले करवाना है, इस नंबर को, एक करेक्टर को, और एक मैसेज को। मैसेज हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो इसको डिस्प्ले करवाते हैं। कंसोल आउटपुट, ये जो सैम्बल्स हैं ये आउटपुट के लिए हैं, हेलो वर्ड और डबल कोट्स, और यहाँ पे सेमीकोलन भी है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा ये वैल्यू इनिशियलाइज करवाएगा, वैल्यू डिक्लेयर होगी, वैल्यू इनिशियलाइज होगी, और फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद जब कंसोल आउटपुट का सी आउट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ड वाला। तो आगे कंसोल आउटपुट एन की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, वो है 100। और कंसोल आउटपुट करेक्टर की वैल्यू वो है स्टैरिक, डिस्प्ले हो गई। गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन का काम ये होता है कि जो हमें मैसेज होगा वो हमें डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन पे। अगर ये गेट सी एच फंक्शन ना यूज़ किया जाए तो वैल्यू हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, ये और ये फिर बंद होगी ब्रैकेट। अच्छा, जो फंक्शन होता है हमेशा उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है हमारे पास प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, एक मेन फंक्शन, और एक होती है बॉडी। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जिनके साथ ये हैश सिंबल यूज़ किया गया, ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है या लाइब्रेरी भी कहते हैं इसको। और मेन फंक्शन जहाँ जहाँ से हमारे प्रोग्राम की असल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और जो ये बॉडी होती है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। और अगला हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शोज द सम ऑन स्क्रीन। इसमें हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने हैं और उनका सम है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है। ये लाइब्रेरी आ गई है पहले, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच, इंट मेन फंक्शन, और आगे वो बॉडी स्टार्ट हो रही है प्रोग्राम की।
क्लियर स्क्रीन जो पहले वैल्यू यूज़ होंगी उनको ये बिल्कुल साफ कर देगा, बिल्कुल रिमूव कर देगा मेमोरी में से। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, फ्लोट डाटा टाइप की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो फ्लोट टाइप के दो नंबर ले लिए हैं एक्स और वाई, और सम, और इनको हमने सम भी करना है दोनों नंबर को। एक्स हमारे पास हमने अपनी मर्ज़ी से एक्स लिए 5.1, वाई को हमने वैल्यू दे दी है 9.3, और सम का फार्मूला है एक्स प्लस वाई, और आगे इनको डिस्प्ले करवाना है हमने पहले एक्स को फिर प्लस वाई और इक्वल टू सम के बराबर हमने इसको डिस्प्ले कराना है। तो पहले हमने एक्स की वैल्यू लिख दी कंसोल आउटपुट में, एक्स की वैल्यू हमने वो 5.1 आ गई, प्लस इसके ऊपर जो डबल कोट्स इसलिए लगाई गई हैं कि ये जैसे हम लिख रहे हैं वैसे का वैसे वहाँ आउटपुट फंक्शन इसको वैसे का वैसे डिस्प्ले करवा देगा। और आगे दूसरी वैल्यू वाई की है, वाई की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी है। इक्वलिटी में हमने इक्वल लिख दिया, इक्वल को भी हमने डबल कोट्स में बंद कर दिया है, ये भी वैसे का वैसे जाके वहाँ पे आउटपुट में जाके वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे। और आगे हमने जो वैल्यू डिस्प्ले करानी है ये सैंपल लगा दिए, और सम जो ये वैल्यू हमें देगा एक्स प्लस वाई की वो आएगी हमारे पास 14.4, वो यहाँ पे आ गई। गेट स्विच फंक्शन करली ब्रैकेट बंद। और आगे तीसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन हाइट एंड विड्थ। हमने करना इसमें क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है और जो है रेक्टेंगल का एरिया वो डिस्प्ले कराना है। रेक्टेंगल में होती है हाइट होती है और विड्थ होती है। तो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव लिख दी या लाइब्रेरी लिख दी, इंट मेन फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम की असल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और बॉडी आगे आ गई है क्लियर स्क्रीन, इसके आगे सेमीकोलन। हमेशा एक बात याद रखनी है कि वाइड मेन या इंट मेन फंक्शन जहाँ जो कर्ली ब्रैकेट से पहले हम लिखते हैं उसके आगे सेमीकोलन यूज़ नहीं करना, नहीं तो हमारा वो कंपाइलर इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे एग्जीक्यूट कर देगा और हमें हमारा जवाब नहीं मिलेगा, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे हमें एलोकेशन नहीं दी गई कि फ्लोटिंग टाइप के हाइट विड्थ है या इंटीजर डाटा टाइप की है, तो हमने अपनी मर्ज़ी से ले लेनी है। फ्लोटिंग भी ले सकते हैं, फ्लोटिंग डाटा टाइप, और इंटीजर भी, हमने इंटीजर को चॉइस किया जहाँ पे। तो इंट हाइट के लिए h, विड्थ के लिए w और एरिया के लिए a ले लिया है। हाइट हमने अपनी मर्ज़ी से उसको वैल्यू साइन करवा दी है 5, विड्थ को 10, और एरिया हमारा जो फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, वो हमने लिख दिया है। हर स्टेटमेंट के बाद जो बॉडी में होगी उसके बाद सेमीकोलन लाजमी यूज़ करना है, ये लाजमी शर्त है। और कंसोल आउटपुट मतलब कि ये हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए होता है। तो पहले तो हमने मैसेज लिख दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, कुछ और भी आप लिख सकते हैं, एरिया इज़ या समथिंग कुछ और भी। तो हमेशा मैसेज डबल कोट्स में लिखा जाता है, डबल कोट्स लगा दी मैसेज के ऊपर, जिसको हमने वैसे का वैसे जाके स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देना है। और एरिया जो वैल्यू होगी वो हमारी ए जो है डिस्प्ले करनी, जो एरिया वैल्यू है ए की, वो हमने वहाँ पे डिस्प्ले करनी मैसेज के सामने। तो गेट स्विच फंक्शन बंद, मैसेज वैसे का वैसे डिस्प्ले हो गया है, और जो वैल्यू ए की आएगी वो इस जगह पे, मतलब कि मैसेज के सामने आ जाएगी ये वाली। अच्छा, ये तो दोस्तों था हमारे लिए कि हमने खुद वैल्यू असाइन कर दी है और फिर हमने वो
एरिया फाइंड किया है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो प्रोग्रामर होगा जो इसको हर टाइम एग्जीक्यूट करता रहता है को वो हर बार अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू दे, तो इसके लिए ये होगा कि हम उसको वैल्यू असाइन नहीं करवाएंगे, उसका एक और प्रोसीजर है। उसके लिए ये होता है कि हम एक पहले मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। मैं जहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ इसके बाद फिर हमने ये लिखना है कंसोल आउटपुट इंटर द वैल्यू ऑफ हाइट h एंड विड्थ w, जो कि मैंने हाइट को h से और विड्थ को w से डिस्प्ले कराया हुआ है, मतलब कि w असाइन किए हुए हैं वेरिएबल इनके लिए। ये कंसोल आउटपुट क्या करेगा, जो मैं मैसेज दूंगा वो वैसे का वैसे डिस्प्ले कराएगा। इस मैसेज को डिस्प्ले कराने का मतलब ये है कि जब प्रोग्रामर से ये वैल्यू मांगेगा उसको पता होगा कि मैं इसको क्या, इसके मकसद क्या है, तो इसलिए डिस्प्ले होगी। हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने हाइट और विड्थ देनी है, h और w। तो पहले हमने वैल्यू h की दे दी, हाइट की। कंसोल इनपुट CIN, कंसोल इनपुट ये वैल्यू मांगता है यूज़र से, उसको कहेगा कि मुझे वैल्यू दो। h वैल्यू मांगेगा यूज़र से, यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू इसको असाइन करेगा। और कंसोल इनपुट और w, ये ब्रैकेट का मतलब होता है, जो ये सैम्पल यूज़ किए इसका मतलब ये है कि हम ये इनपुट मांग रहा है यूज़र से, तो ये वैल्यू मांगेगा w की, तो हम w की वैल्यू देंगे, मतलब कि विड्थ की w। और हमारा एरिया जो है वो हाइट प्लस विड्थ है, तो हमने वो वैल्यू प्रोग्रामर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो h और w मांगेगा। जब वो असाइन इसको कर देगा तो वो यहाँ पे खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। और आगे जो होगा एग्जीक्यूशन के दौरान ये वाली मैसेज वो वैसे का वैसे आ गया है। कंसोल इनपुट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, ये मैसेज है डबल कोट्स में बंद है, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। और वैल्यू जो ए की होगी, ए हमारे पास क्या है h क्रॉस w, मतलब कि हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। जो वैल्यू जहाँ पे बनेगी इसकी वो ए को असाइन की हुई है, वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। मतलब कि हमने जहाँ पे h की वैल्यू क्या दी है, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई है h की वैल्यू हमने 5 दी है, अकेली 5 है। और जो w है उसको सिर्फ हमने 9 वैल्यू दी है, 9, ओनली 9। और जो एरिया होगा हाइट प्लस विड्थ है 9 प्लस 5 45। इसके बाद यहाँ पे एरिया की जगह पे ये ए की ये वैल्यू डिस्प्ले हो गई, गेट स्विच फंक्शन, और ये फंक्शन वो प्रोग्राम ख़त्म। और ये जो हमारा होगा कंट्रोल यहाँ से प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमारा काम ख़त्म हो गया। और अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे रब्ता करके।